Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter, that is body fluids and circulation. In this video, our topic is human circulatory system. So students, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत सारी चीज़ें बता दी थी. कुछ चीज़ें हमारी लेफ्ट रह गई थी, उसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. तो पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ. सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने क्या क्या देखा था. जो हमारा हार्ट होता है वो किससे कैसे ओरिजिनेट होता है, वो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है. क्यों मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन कह रहे हैं? क्योंकि सभी को पता है मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन मतलब जब हम एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं हमारे, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर, मीजोडर्म इज मिडिल लेयर एंड एंडोडर्म इज इनर लेयर. ओके, और ये जो 3 जर्म लेयर्स है, यही 3 जर्म लेयर से हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिराइव्ड होते हैं. तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, उन 3 जर्म लेयर में से हमारा हार्ट जो है वो मीजोडर्म से डिराइव्ड रहता है. ठीक है, मतलब जो मिडिल लेयर है उससे हमारा हार्ट बनता है. उसके बाद फिर हमको पता है कि हमारा हार्ट कहाँ पे होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. बट ये हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है. दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है. उसके बाद अगर हार्ट के साइज की बात किया जाए तो हमारे हार्ट का साइज कैसा होता है, हमारे फिस्ट के बराबर. मतलब हम अपना मुट्ठी बंद करेंगे, जितना मुट्ठी जिसका मतलब जितना बड़ा जिसका मुट्ठी रहेगा उसका हार्ट उतना बड़ा रहेगा. ठीक है. उसके बाद फिर ये जो हमारा हार्ट है वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग से प्रोटेक्टेड रहता है. और वो डबल मेम्ब्रेनल वॉल जो है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं. ठीक है, ये जो पेरिकार्डियम है इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. तो बिल्कुल याद रखिएगा, पेरिकार्डियम के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये क्या करता है, ये एक तरह से कुशन की तरह काम करता है, तकिए की तरह काम करता है. अब आप सोच रहे हो कि हार्ट में तकिया कहाँ से आ गया. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं या हम कहीं चल फिर रहे हैं, गलती से हमको धक्का लगे या कुछ भी हुआ तो डायरेक्टली हमारे हार्ट में चोट ना लगे. दैट्स वाई ये सब चीज़ें हमारे, जिस तरह से हमारे ब्रेन में भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल स्पाइनो फ्लूइड रहता है, उसी तरह से हमारे हार्ट में भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ताकि डायरेक्टली चोट हमारे हार्ट में ना लगे. ओके. उसके बाद क्या बता रहा है आपको, अवर हार्ट है 4 चैम्बर. हमारा हार्ट जो है उसमें कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं. अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अगर हम फिशेस को देखें तो उनका हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड होता है. एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर में होता है. जो रेप्टाइल्स है उसमें अगर हम क्रोकोडाइल वगैरह का देखें तो इनिशिएशन हो गया था 4 चैम्बर में होने का. और फाइनली एव्स और मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट हमको देखने के लिए मिले, 4 चैम्बर. और वो 4 चैम्बर्स आपके हैं क्या, 2 ऊपर के जो 2 चैम्बर है दैट इज योर ऑरिकल, और नीचे के 2 चैम्बर जो है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं. तो आपका यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो इसमें आपको 4 चैम्बर्स हार्ट जो है आपके दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या है, राइट आर्ट्रियम को दिखा रहा है और यहाँ पे आपको लेफ्ट आर्ट्रियम दिखा रहा है. ओके, फिर जस्ट उसके नीचे देखिए तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इस तरह से आपके हार्ट जो है 4 चैम्बर में डिवाइडेड होते हैं. ओके, और ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं दैट इज योर 2 आर्ट्रियाज, दे आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू वेंट्रिकल. तो आप स्ट्रक्चर में देखो, बिल्कुल आपको आर्ट्रिया जो है उसका साइज वेंट्रिकल के कंपैरिजन में कितना छोटा सा है. ठीक है ना. और आर्ट्रिया जो रहता है उसकी वॉल भी थोड़ी थिन होती है वेंट्रिकल से. वेंट्रिकल की वॉल जो रहती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है. क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड भी बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है. ठीक है ना. और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को पूरे बॉडी में भी सेंड करना होता है. तो सारे दोनों वेंट्रिकल यही काम नहीं करते. आपका जो राइट वेंट्रिकल है उससे ऑर्टा अराइज होता है और ये ऑर्टा जो है ये पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है. तो इसी तरह से ये हार्ट जो हमारा काम करता है. ठीक है ना. उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें इंटर आर्ट्रियल सेप्टा प्रेजेंट होता है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टा भी प्रेजेंट होता है. तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टा हम किसको कहेंगे, जो दोनों ऊपर के आर्ट्रिया को डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड योर इंटर आर्ट्रियल सेप्टा. ठीक है, तो रुकिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के जो छोटे चैम्बर जो हैं दैट इज कॉल्ड योर आर्ट्रिया. ये वाला पोर्शन होता है आपका राइट साइड का और ये होता है लेफ्ट साइड का. ठीक है, तो ऊपर का जो ये वाला पोर्शन है दैट इज योर राइट आर्ट्रिया और ये जो होगा आपका लेफ्ट आर्ट्रिया. वैसे ही नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, तो ये तो हो गया आर्ट्रिया वेंट्रिकल का कॉन्सेप्ट. अब ये जो आर्ट्रिया वेंट्रिकल है इनमें से कौन से मतलब आर्टरीज वेन्स कहाँ से निकलते हैं ये चीज़ आपको बताती हूँ मैं. तो जस्ट अ मिनट, मैं पेन ले लूँ.
ओके, तो देखिए जो आपका राइट आर्टरिया है वहाँ पे क्या होते हैं आपके बहुत से वेन्स जो है, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये सब ज्वाइन होते हैं और पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है उसको, ये जो वेना केवा है, वेना केवा एक तरह का वेन ही है, ठीक है ना। ये क्या करता है, बॉडी के ऊपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को ले आता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और उसको कहाँ पे छोड़ता है, आपके राइट आर्टरिया में। ओके, राइट आर्टरिया में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब राइट आर्टरिया क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को नीचे गिरा देता है, दैट इज योर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आपका आ गया ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल से आपका क्या अराइज होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी अराइज होता है। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी को मैं रेड कलर से ही बना देती हूँ। तो इधर से फिर आपका क्या अराइज होता है, पल्मोनरी आर्टरी अराइज होता है और इसमें फिर राइट वेंट्रिकल जो है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे भेज देता है, आपके लंग्स में भेज देता है। ओके, क्योंकि प्यूरिफिकेशन ब्लड का कौन करेगा, लंग्स ही करेगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स में चला गया, किसके थ्रू गया, आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। तो इस चीज के ऊपर मैं हर बार प्रेशराइज करके बोलती हूँ, जब भी आपका वर्ड आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी, दैट मीन्स ये एक सिंगल आर्टरी है जो कि आपका इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, नहीं तो नॉर्मली आर्टरीज जो होते हैं आपके प्योर ब्लड ही कैरी करते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, लंग्स के पास गया, लंग ने ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया। अब लंग्स जो है, जो प्यूरिफाई ब्लड है उसको फिर से हार्ट में भेजेगा, ठीक है ना। तो हार्ट में वो कहाँ पे भेजता है, आपका प्यूरिफाई ब्लड जो है, लंग्स जो है वो आपके लेफ्ट आर्टरिया में भेजता है। लेफ्ट आर्टरिया में प्योर ब्लड आता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड आपके राइट आर्टरिया में लेके आता है। अब राइट आर्टरिया जो है उस ब्लड को आपके वेंट्रिकल में डालता है और वेंट्रिकल से एक बहुत बड़ी आर्टरी अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्टा, और इससे पूरा ब्लड जो है आपके बॉडी में जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन कहाँ से अराइज होती है, कौन प्योर ब्लड कैरी करती है, कौन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है ना। तो ये था आपका हार्ट का ब्लड को ले जाने लाने का काम। उसके बाद जो आपका हार्ट होता है वो सेपरेट भी होता है, कुछ सेप्टम के थ्रू, कुछ मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, येलो कलर ले लिया मैंने, यहाँ पे आपको एक सेपरेशन दिख रहा है जो कि दोनों आर्टरिया को सेपरेट कर रहा है, लेफ्ट और राइट आर्टरिया को सेपरेट कर रहा है। तो उसको हम कहेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टा। जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा उसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टा। ओके, अब उसके बाद आप यहाँ बीच में भी देख सकते हो कि एक और सेप्टम प्रेजेंट है जो कि आपके आर्टरिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है, तो उसको हम कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, क्योंकि हार्ट का अगर स्ट्रक्चर आएगा तो अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको ये सब बातें बतानी होंगी, ठीक है। तो सेप्टा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है तो ध्यान रखिएगा, दोनों आर्टरी के दोनों आर्टरिया के बीच में जो सेप्टा प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड योर इंटर आर्टरियल सेप्टा। दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड योर इंटर वेंट्रिकल सेप्टा, और जो आर्टरिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ओके, ये तो हो गया। अब फिर से हम हार्ट के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ है। ओके, उसके बाद आपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व के बारे में तो सुना ही है, ठीक है ना। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व तो अलग है, उसके अलावा और भी वेल्व प्रेजेंट होते हैं आपके हार्ट में जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनार वेल्व। ओके, ये सेमी ल्यूनार वेल्व जो है ये क्या करते हैं, आपके जो आपका राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी अराइज हो रही है और ऑर्टा अराइज हो रही है रिस्पेक्टिवली, तो उनको क्या करता है, उनको गार्ड करने का काम करता है। मतलब उनसे ब्लड का जो है बैक फ्लो ना हो पाए, बैकवर्ड ब्लड का फ्लो ना हो पाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका सेमी ल्यूनार वेल्व करता है। तो यहाँ पे आप लास्ट लाइन में देखें लिखा है द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द pulmonary and aorta respectively are provided with the semi-lunar valves. Okay, तो आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल पोर्शन में याद रखिएगा, कौन से में कह रहे हैं वेंट्रिकल, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल पोर्शन जो है आपका नीचे में है, वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है वो आपके दो नीचे के चैम्बर है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ को जब नीचे से ऊपर की तरफ भेजना पड़ता है तो हमको प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है और पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि वापस वो चीज़ नीचे ना गिर जाए, ठीक है। तो जो ब्लड है आपका, एक तरफ आपका कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है, और एक तरफ इम्प्योर ब्लड है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो कि कहाँ से अराइज हो रही है, आपके राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रही है,
उसमें इम्प्योर ब्लड है जो कि कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ऑर्टा जो कि प्योर ब्लड कैरी किया हुआ है, ये ऑर्टा पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्टा जो रहती है सबसे बड़ी आर्टरी भी कहा जाता है उसको। तो ये दोनों के नीचे क्या होता है, सेमी ल्यूनार वेल्व प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपका ये आर्टरी गई पल्मोनरी आर्टरी और ये आपका गया ऑर्टा, तो इनके नीचे पे कुछ वेल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनार वेल्व कहते हैं। तो देखिए इसका नाम भी सेमी ल्यूनार वेल्व क्यों रखा गया। सेमी यानी हमेशा ध्यान रखिएगा हाफ, है ना, या फिर सेमी यानी हाफ ही कहते हैं। जैसे आप उसको देखते हो अपना मैथ्स में प्रोटेक्टर वगैरह होता है, तो वो कैसे होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। तो इसको हम सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो सेमी ल्यूनार कह रहे हैं, तो ल्यूनार किसको कहते हैं हम, ल्यूनार जो है मून के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो आपके वेल्व होते हैं ना, ये थोड़े से कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं। मतलब जो आपका मून है वो हाफ रहता है, तो वो कैसा दिखता है, कुछ इसी तरह से इधर के गार्ड जो रहते हैं, वेल्व जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये वेल्व क्या करवा रहे हैं, आपका ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए उससे बचा रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व तो अलग से प्रेजेंट ही है आपके हार्ट में, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वेल्व प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सेमी ल्यूनार वेल्व। और ये सेमी ल्यूनार वेल्व जो है ये ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए उससे प्रिवेंट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर क्या बताया है आपको, अब हमको कहाँ से पढ़ना है, ये वाला पैराग्राफ हमको कंप्लीट करना था। तो क्या लिखा है, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। तो सभी को पता है कि जो हमारा हार्ट है कार्डियक मसल से बना हुआ है और ये इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब कि हम कुछ भी काम करें लेकिन हमारा हार्ट अपना काम करते रहता है। हम अगर कंट्रोल करना चाहेंगे कि अरे हमारी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल, तो ऐसा हो पाता है कि नहीं, वो जैसे काम करना है वो अपना काम करता ही रहता है, ओके। Then the walls of ventricles are much thicker than that of arteria। फिर बता रहे हैं कि वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो ज़्यादा मोटी होती है एज कम्पेयर टू आर्ट्रिया। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल जो रहता है उसमें ब्लड जो है वो नीचे की तरफ रहता है ना, और वहाँ ब्लड बहुत प्रेशर से आता है। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ ज़्यादा प्रेशर से आती है तो उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा मोटा या थिक होना चाहिए ताकि वो फट ना जाए, है ना, या फूट ना जाए, जो भी कहना चाहिए, ठीक है। Then a specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart। तो ये important है आपका, क्या बता रहे हैं, आपके हार्ट में एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू। ये जो नोडल टिश्यू रहता है ये आपके हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अभी जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको ये नोडल टिश्यू दिखाऊंगी। फिर क्या बता रही है, नोडल टिश्यू किस फॉर्म में होते हैं हार्ट में, तो ये अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम कॉल्ड साइनो आर्ट्रियल नोड। तो देखो बता रहा है कि इसके कुछ ये पैच लाइक प्रेजेंट होता है। तो पैच वर्क समझते हैं ना आप, इस तरीके का कुछ पैच जैसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर है ये पैच के फॉर्म में रहता है जिसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं, और ये हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो हार्ट के कौन से पोर्शन में भी आपको बता रहा है, ये आपको बता रहा है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में ऊपर के कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। उसके अलावा एनदर मास ऑफ दिस टिश्यू सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम क्लोज टू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये दोनों नोडल टिश्यू आपको कहाँ पे बताया है, राइट आर्ट्रियम में बताया है, ओके, राइट आर्ट्रियम के अलग अलग पोजीशन में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड योर नोडल टिश्यू। इसी को हम कहते हैं नोडल टिश्यू। तो आप देख सकते हो ये आपका क्या है, राइट आर्ट्रियम है, ओके। ये जो है आपका ये राइट आर्ट्रियम है। राइट आर्ट्रियम में ऊपर की तरफ कौन सा प्रेजेंट है, साइनो आर्ट्रियल नोड प्रेजेंट है, और एक जो है आपका नीचे की तरफ प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा क्योंकि जब आप कार्डियक साइकिल वगैरह पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि नोडल टिश्यू, सबसे पहले नोडल टिश्यू क्या होता है, ये तो स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर होता है जो कि हमारे हार्ट में पैच वर्क के लाइक प्रेजेंट होता है। और प्रेजेंट कहाँ है आपका, ये प्रेजेंट है आपके राइट आर्ट्रियम में। तो राइट आर्ट्रियम जो है, राइट आर्ट्रियम के ऊपर साइड में जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड, नीचे साइड में जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड योर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ओके। देन क्या बता रहा है यहाँ पे आपको, A bundle of nodal fibers, arterioventricular bundle, continues from the AVN which passes through arterioventricular septa to emerge on the top of interventricular septa and immediately divides into right and left bundle.
अब देखो आपके एवीएन से मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से कुछ बंडल अराइज हो रहे हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके हार्ट में ही प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीज भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो बंडल ऑफ हीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के बंडल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये जो आपका आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है यहीं से स्टार्ट है, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी के बारे में बात कर रहा है, यहीं से स्टार्ट है और फिर वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। ओके, डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होने के पहले जब वो यूनाइट फॉर्म में मतलब एक साथ कलेक्ट होके है तो हम उसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज कहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, जब वो एक साथ है तो हम उसको कहते हैं बंडल ऑफ हिज। उसके बाद क्या होता है, ये जो एवी नोड जो है जो कि एक्सटेंड होकर सेप्टा में आ गया है, उसके बाद फिर ये क्या हो गया, दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये जो दो ब्रांच में डिवाइड हो गया तब इसको हम क्या कहते हैं, एल बंडल एंड आर बंडल। ओके, जो आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है दैट इज कॉल्ड योर एल बंडल और आर राइट साइड में जा रहा है तो आर बंडल। ओके, तो इसको फिर क्या कह दिया जाता है, एल बंडल, आर बंडल, और कलेक्ट अगर इसको करके कहेंगे तो क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीज कहते हैं। उसके बाद ये तो बंडल ऑफ हीज के बारे में बात होगी। अब नेक्स्ट आता है आपका पुरकिंजे फाइबर। ओके, ये जो पुरकिंजे फाइबर होता है ये क्या होता है, ब्रांच्ड फाइबर होते हैं। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है ये वर्ड, दिस ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स। ओके, फिर क्या होता है, ये जो ब्रांचेस हैं ये छोटे छोटे फाइबर्स के फॉर्म में वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में अलग अलग तरफ जाते हैं, एक राइट साइड जाता है एक लेफ्ट साइड जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा ये, क्योंकि देखिए हार्ट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो आपका जो चीज 10th में था उस चीज को उतना ज्यादा नहीं पूछेगा जितना कि आपने 11th में नई चीजें पढ़ी हैं उसको पूछा जाएगा। ओके, और आपके नीट के पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से भी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। फिर देखिए फिर नोडल टिश्यू के बारे में बता रहा है कि ये जो नोडल टिश्यू होते हैं जो कि पैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके राइट आर्टरियम में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, मतलब इनको किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, ये बिना किसी एक्साइटेशन के भी अपना काम करते रहते हैं, इसलिए इनको क्या करें, ऑटो एक्साइटेबल, मतलब ऑटोमेटिकली अपना एक्साइटेड फॉर्म में रहते हैं और बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के ये अपना वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। ओके, तो नोडल टिश्यू जो है वो कैसा काम करता है, आपके पेस मेकर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है हमारा 24 आवर पंपिंग करता रहता है ब्लड का, है ना। आप सो भी जाते हो, खाते पीते रहते हो, घूमने फिरने जाते हो, जो भी करते हो, आपका हार्ट तो अपना काम करता ही रहता है ना। इसको हम लोगों को तो नहीं बोलना पड़ता है, अरे हार्ट हम सो रहे हैं तू भी सो जा, ऐसा कर, ऐसा करते हैं क्या, हम नहीं करते हैं। हार्ट अपना काम करते रहता है, और अगर हार्ट ने अपना काम बंद कर दिया तो क्या हुआ, फिर गए हम लोग भी काम से, है ना। तो इसीलिए जो हार्ट है उसमें नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि पेस मेकर की तरह काम करता है, और इसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो 24 आवर पंपिंग करता रहता है, ठीक है। और ये जो नोडल टिश्यू है इसको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है एक्साइटेड होने के लिए, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। ओके, फिर क्या बता रहे हैं आपको, however the number of action potential that could be generated in minute vary at different parts of the nodal system। फिर क्या बता रहे हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, ये जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट रिदम के थ्रू होता है, ठीक है ना। अगर एक्शन पोटेंशियल ज्यादा लंबा होगा तो रिदम जो है वो 1 मिनट में ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जैसा जैसा जितना ज्यादा लंबा होता है रिदम भी वैसे ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा है, द साइनो आर्ट्रियल नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो देखो बता रहे हैं जो SAN है आपका, जो ये दोनों आपके SAN और AVN दोनों कहाँ प्रेजेंट थे, आपके राइट आर्ट्रियम में ही प्रेजेंट थे, ठीक है ना। एक राइट आर्ट्रियम के अपर पोर्शन में था और एक लोअर पोर्शन में था। तो अपर पोर्शन की बात हो रही है कि जो SAN है वो क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो कि कितना है आपका 70 से 75 पर मिनट। ओके, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। तो आप देखते हो ना हमारे हार्ट में क्या होता है, हार्ट बीट चलती रहती है, लब डब साउंड भी चलता रहता है, तो ये उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है।
Therefore, it is called pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute. एवरेज हम कितना लेते हैं 72 बीट्स पर मिनट. ओके, तो यहाँ पे आपके हार्ट जो है वो अपना जो हार्ट बीट आपकी आती है उसके बारे में बता रहे हैं कि आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मली कितनी होती है आपकी, मतलब 70 से 75 टाइम्स हम काउंट करते हैं, और एक एवरेज लेके चलें तो वो कितना होता है 72 टाइम्स पर मिनट होता है. ठीक है ना. तो ये देखो आपके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर जिन लोग स्पोर्ट्स वर्क में ज़्यादा रहते हैं ना, तो उन लोगों का हार्ट बीट लगभग नॉर्मल हार्ट बीट से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. ओके, जैसे हम लोग घर में रह रहे हैं ये सब, तो हम लोगों का लगभग 72 होगा हार्ट बीट एक मिनट में, और उन लोगों का हो सकता है 75 टाइम्स हो, 76 टाइम्स हो, ऐसा होता है. तो ये बहुत ज़्यादा कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल ही है. ओके, तो वही चीज़ आपको बताया. तो फाइनली आपका हार्ट का टॉपिक यहीं तक था. ठीक है, तो हम एक बार और हार्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. तो देखो हार्ट में मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया कि हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है. तो 4 चैम्बर क्या है आपका, है एक राइट आर्ट्रियम और एक है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके, राइट लेफ्ट आर्ट्रियम तो हुआ. उसके बाद फिर क्या आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल, और फिर आ जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. तो देखो ये हार्ट को मैं अपने उसमें भी बना के दिखा रही हूँ आपको. ठीक है, तो ये तो हो गए 4 चैम्बर, है ना. तो ये इधर आपको दिखा दिया लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो हार्ट का राइट साइड होता है वहाँ पे इम्प्योर ब्लड ही होता है. कैसे इम्प्योर ब्लड होता है भाई, तो राइट आर्ट्रियम में वेना कैवा जुड़े हुए हैं, वो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लेके आए. फिर वेना कैवा कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को कहाँ पे भेजा, आपके राइट वेंट्रिकल में भेजा. राइट वेंट्रिकल ने उस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे भेज दिया, लंग्स में भेज दिया. तो राइट वाले साइड में आपके इम्प्योर ब्लड ही मिले. अब लेफ्ट साइड में आपके प्योर ब्लड आते हैं. कैसे, तो अब लंग्स के पास ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जो कि किसने भेजा था, राइट वेंट्रिकल ने भेजा था. ओके, अब वो जो लंग्स है वो ब्लड को प्योरीफाई करके आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड को कहाँ पे भेजता है, पहले आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में भेजता है. अब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को नीचे गिरा देता है, मतलब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गिराता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है सबसे बड़ी आर्टरी दैट इज ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है. ओके, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो रिदम चलता है उसी की वजह से तो आपके हार्ट से आवाज़ आती है. और जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं धक धक आवाज़ आ रही है, तो कोई धक धक आवाज़ नहीं आती है आपके हार्ट से. लब डब इस टाइप का साउंड आता है. ओके, जो कि आपके हार्ट बीट में काउंट किया जाता है. ओके, उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपका हार्ट जो है वो सेप्टम से डिवाइडेड होता है. तो दोनों कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको. दोनों आर्ट्रिया के बीच में जो सेप्टा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. और जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड योर, क्या कहते हैं उसको, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं. ओके, अब ये तो हो गया सेप्टा की बात. उसके बाद फिर क्या होता है आपका, इसको मैं हटा देती हूँ. हाँ, ये तो हो गया. उसके बाद फिर आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन्स कौन से चैम्बर में आपकी आ रही जा रही है. ठीक है, उसके बाद हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जैसे कि नोडल टिश्यू के बारे में. तो ये जो नोडल टिश्यू होते हैं ये कैसे फॉर्म में होते हैं, पैच वर्क जैसे होते हैं. ठीक है, तो एक नोडल टिश्यू आपका राइट आर्ट्रियम के ऊपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक राइट आर्ट्रियम के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होता है जो कि सेप्टम के पास होता है. ओके, तो जो ऊपर तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड. नीचे साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. तो शॉर्ट फॉर्म में SAN और इसको AVN. ओके, ये जो नोडल टिश्यू होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या जनरेट करवाते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं. ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, इनको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं होती अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए. इसीलिए चाहे हम कोई भी वर्क करते रहे हमारा हार्ट अपना ब्लड का पंपिंग का काम करता ही रहता है. ठीक है ना, और ये ज़रूरी भी है. तो ये था पूरा का पूरा आपके हार्ट का कॉन्सेप्ट. इसमें पुरकिंजे फाइबर भूलिएगा मत. पुरकिंजे फाइबर हम किसको कहें, जो आपका AVN नोड है, मतलब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है यही क्या होता है, सेप्टम की तरफ एक्सटेंड होता है, और एक्सटेंड होके ये 2 पार्ट्स में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. तो ये जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया उसी को हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर. और जब ये एक साथ होता है तो उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज. ओके, और जब तो इसी को हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज. ये तो हो गया. उसके अलावा आपकी बुक में एक और न्यू वर्ड दिया है दैट इज कॉल्ड योर कॉर्डी टेंडिनी.
ठीक है। तो कॉर्डी टेंडिनी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको, फाइबर जैसा प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉर्डी टेंडिनी कह रहे हैं। ओके, तो ये था पूरा का पूरा आपके हार्ट का कॉन्सेप्ट, और फाइनली हार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्डियक साइकिल बताऊंगी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो और भी टॉपिक्स है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो के फॉर्म में बता दिए हैं। ओके, तो फाइनली आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।